क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 41 से 44 तक। निकट पहुंचने पर ईसा ने शहर को देखा, वे उस पर रो पड़े और बोले, हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे, तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। यरूशलेम में प्रभु का विलाप। यरूशलेम को देखते हुए प्रभु रोते हैं। उन्होंने वहाँ पर भविष्यवाणी की कि यरूशलेम पर एक पत्थर भी दूसरे पत्थर के ऊपर नहीं रहेगा, पूर्ण रूप से यरूशलेम नष्ट हो जाएगा। यरूशलेम मंदिर पूर्ण रूप से प्रभु की मृत्यु के बाद तुरंत ही नष्ट भी हो जाता है। अगर आज प्रभु हमें देखे, हमारे जीवन को देखे, हमारे मन को देखेंगे, तो क्या प्रभु विलाप करेंगे? हमें बहुत सारे कृपाएं वरदान प्रभु से मिले, बहुत सारे, गिनती करेंगे तो शब्द काफ़ी नहीं। लेकिन क्या हम उसमें प्रभु को समझ पाते हैं, प्रभु को देख पाते हैं? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। आज सवेरे अगर हम उठे हैं, आज हम खड़े हैं, आज हमने खाना खाया है, आज हम श्वास ले रहे हैं या हमारा दिल धड़क रहा है, यह सब प्रभु की आशीष है। और कई बार प्रभु हमारे जीवन में बहुत स्पष्ट रूप से भी आते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा या 7 सैक्रामेंट्स के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में प्रवेश भी करते हैं, हमारे शरीर में एक हो जाते हैं, हमारी आत्मा में एक होते हैं। लेकिन हम प्रभु को समझ नहीं पाते हैं, हम प्रभु को देख नहीं पाते हैं, प्रभु की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा कई बार होता है। वचन खोलकर हमने देखा, ये एक ट्रेंड है। ऐसा घर में बाइबल हो तो कहीं बाहर जाना हो तो एक बार खोल के देखा, जो वचन आंखों के सामने आया वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो हम फिर से उसे बंद कर देंगे। फिर हम प्रभु से कहेंगे कुछ अच्छा बता के दीजिए, और प्रभु अगर किसी बुक में से कुछ अच्छा बता रहा है तो हम उसे वो ले लेंगे। हमें प्रभु के हाथों से करेक्शंस एक्सेप्ट करना, चेतावनी एक्सेप्ट करना, यह नहीं होता है। प्रभु हमें जब सुधारने के लिए कहते हैं, हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। सब कृपाएं वरदानें आने दो, वेलकम्ड, लेकिन बेटा तू गलत है या बेटी तू गलत है, यह सच है, ये सही नहीं है, ऐसा जब प्रभु हमें किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी घटना के द्वारा या वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं तो हम वह एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम अपनी मर्जी में चलते हैं। इसीलिए ही प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें देखकर विलाप करता हूँ। ऐसा एक मौका हमारे जीवन में प्रभु को कभी ना मिले, ऐसा मौका प्रभु के सामने हमारे लिए कभी ना आए कि प्रभु हमें, हमारी आत्मा को, हमारे दिल को, हमारे शरीर को, हमारे जीवन को देखकर प्रभु को विलाप करना पड़े। बाइबल में केवल 2 बार प्रभु रोए हैं, एक यरूशलेम के लिए और एक अपने प्रिय मित्र के लिए। अपने प्रिय मित्र को उन्होंने जिला तो दिया, लेकिन यरूशलेम के लिए वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि यरूशलेम ने प्रभु को स्वीकार नहीं किया था। अगर हम प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं, हमने अपने प्रभु को अपने जीवन में नाथ के रूप में अपनी आत्मा को समर्पण करते हुए हमने प्रभु को अपनाया है, तो लाजरुस की दशा में भी प्रभु हमें जिला सकता है, कोई शक नहीं। सड़ा हुआ इंसान, सड़ी हुई मांस में से भी प्रभु एक व्यक्ति को जिंदा कर सकता है। लेकिन अगर हमारा हृदय यरूशलेम के समान कठोर है, अगर हम प्रभु को एक्सेप्ट नहीं करते, प्रभु पर विश्वास नहीं करते, प्रभु को अपना नाथ के रूप में मानते नहीं, तो शायद प्रभु हम पर भी विलाप करेगा। आइए आज हम हमारे दिल को टटोल कर देखें कि हमारे जीवन में प्रभु का स्थान क्या है, हम प्रभु को कैसे अपनाते हैं। आज अगर प्रभु मेरे जीवन में आएगा तो क्या प्रभु विलाप करेगा या प्रभु मुझे देखकर मुस्कुराएगा?